जय श्री राम, जय हनुमान बाबा की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज मैं लेकर आई हूँ कि हनुमान बाबा के 3 दिन के हनुमान चालीसा का संकल्प आपको किस प्रकार लेना है कि आपके संकल्प का जो भी आपने अपनी मनोकामना रखी है वो मनोकामना आपकी ज़रूर पूरी हो। तो इसके लिए वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, क्योंकि वीडियो मैं लंबी नहीं करूँगी। जितनी भी बातें मैं बताऊँगी वो बिल्कुल मस्त इंपॉर्टेंट बातें रहेंगी। तो चलिए, वीडियो पे न्यू है तो प्लीज़ जाके मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं हनुमान बाबा से रिलेटेड नियम, व्रत, विधि वगैरह मैं बताती हूँ। तो मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ जाके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कहा जाता है हनुमान बाबा के, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। हनुमान बाबा का इतना पावरफुल ये मंत्र है। इसमें हनुमान बाबा को कहा जाता है कि ऐसा कौन सा काज है, ऐसा कौन सा कार्य है जो आपसे नहीं हो सकता है। इस मंत्र से कहा जाता है कि हनुमान बाबा का आसन डोल जाता है। अब आप लोग कहेंगे कि सच में आसन डोलता? आसन डोलने का मतलब ये नहीं कि हनुमान बाबा जो होते हैं ना, आपकी भक्ति से प्रसन्न होते हैं। तो इसीलिए हनुमान बाबा की शरणागति जब भी आप किया कीजिए। कुछ खास नियम है जिसको आपको फॉलो करने ही करने हैं। नॉनवेज आपको हमेशा के लिए छोड़ना है। अल्कोहल का सेवन हमेशा के लिए छोड़ना है, बिल्कुल आपको नहीं करना है। और जब तक आप संकल्प कर रहे हैं तब तक आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना ही करना है। ये 3 तो मस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ें तो आपको फॉलो करनी ही करनी है। तो अब बात कर लेते किस प्रकार हम हनुमान चालीसा का 3 दिन का संकल्प करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप इसको ब्रह्म मुहूर्त में करेंगे तो बहुत ही अच्छा है, बहुत उत्तम समय होता है। 3 और 5 के बीच में आप यानी कि दिया जला दीजिए। मतलब आप अगर आप 4:30 बजे भी उठेंगे, फटाफट काम वाम करके आप 5 बजे पूजा पे बैठ के दीपक जला दीजिए, आपका पूजा स्वीकार हो गया। मैं फिर से बता देती हूँ, 3 और 5 के बीच में आप पूजा कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप सुबह नहीं प्रेफर कर पा रहे हैं, बच्चे के स्कूल वगैरह है, ऐसे दिक्कतों में, तो आप रात में 9 बजे के बाद कभी भी ये पूजा आप कर सकते हैं। सुबह तो आप नहा धोआ के ही करेंगे, लेकिन रात में भी अगर आप पूजा करेंगे तो बिना नहाए आप नहीं करेंगे। दूसरी बात है कि जब भी आप पूजा करेंगे आपको लाल वस्त्र ही पहनने हैं, ठीक है। तीसरी बात यह है कि जब भी आप आसन पे बैठे वो आसन बिल्कुल लाल रंग के होने चाहिए, ठीक है। तो अगर आप सुबह कर रहे हैं तो उसके नियम बताती हूँ। अगर आपके घर में मंदिर में हनुमान जी विराजमान है तो आपको पाटा वाटा रखने की ज़रूरत नहीं है। आप अच्छे से वहीं पे उनको पूजा कीजिए। उनके सामने 1 लोटा जल रखिए और 1 ग्लास में जल रखिए, ठीक है। प्रसाद में आप बूंदी के लड्डू वगैरह भी चढ़ा सकते हैं। आप चाहे तो, कुछ नहीं है तो चीनी भी चढ़ा सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है। तो सबसे पहले आपको चमेली के तेल का दिया जलाना है, धूप दीप अगरबत्ती बाबा को दिखाने हैं, लाल फूल चढ़ाने हैं। ये सारी चीज़ें हो गई। उससे पहले अब आपको संकल्प लेना है। तो लोटे का जल थोड़ा सा अपने हाथ पे लीजिए, उस पर एक फूल रखिए, अपना नाम कहिए, गोत्र कहिए, स्थान बताइए, समय बताइए। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपके पति का नाम क्या है, अगर आप कुंवारी हैं तो आपके आपके पिता का नाम, ठीक है। अपनी मनोकामना कहिए कि बाबा मेरी ये मनोकामना, उसको पूर्ण कर दीजिए। और सच्चे मन से एकदम लगे कि ना सच में हनुमान बाबा आपका ऐसे हाथ पकड़ के कह रहे हैं कि मैं हूँ ना, घबरा मत। तो ये जल उनके समक्ष ऐसे गिरा दीजिए। आपने इतना कार्य कर लिया। अब आपको क्या करना है, 108 बार राम नाम का जाप करना है। हनुमान बाबा राम नाम के जाप से बहुत प्रसन्न होते। जितना आप जय हनुमान करेंगे उससे ज़्यादा प्रसन्न तो वो राम नाम के से होते हैं। तो आपको 108 बार राम नाम का जाप करना है, ठीक है। ये हो गया। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको, अगर आपने 3 दिन का हनुमान चालीसा का संकल्प लिया है तो पहले दिन आप, तो सबसे पहले आपने अगर 3 दिन का संकल्प किया है, आप बाबा से ये कहेंगे कि मैं 3 दिन का संकल्प ले रही हूँ या ले रहा हूँ, बाबा मेरे पूर्ण कीजिएगा। तो सबसे पहले आपने 108 बार राम नाम का जाप कर लिया, ठीक है। पहले दिन आपको 3 बार हनुमान चालीसा पढ़ना है, हो गया। पहले दिन आपको 3 दिन हनुमान चालीसा पढ़ना है। उसके बाद आपको पढ़ना है हनुमान अष्टक का पाठ, फिर बजरंग का पाठ, सब 1-1 बार पढ़ना है। फिर लास्ट में हनुमान जी की आरती करनी है। समझ गए? पहले दिन का आपका जो पूजा है वो हो गया। लोटे का जल वैसे ही रहेगा। ग्लास का जल आपको उठाना है। जिसके लिए आपने ये संकल्प लिया है, या आपने अपने खुद के लिए लिया, या पति के लिए, या पिता, या भाई के लिए, या बहन के लिए, उनको वो जल पिला दीजिएगा।
बाकी प्रसाद पूरे परिवार में बांटिएगा, लेकिन जल उन्हीं को पिलाना जिनके लिए आपने ये संकल्प लिया है। ये हो गया। अब दूसरे दिन आते हैं। जिस टाइम आपने पहले दिन पूजा शुरू की है उसी टाइम आपको दूसरे दिन भी पूजा शुरू करनी है। इस दिन आपको संकल्प नहीं लेना है, लोटे का जल वैसे ही रहना, बस एक ग्लास का जल रखना और प्रसाद रखना है और चमेली का तेल, धूप दीप अगरबत्ती दिखाना है, लाल फूल चढ़ाना है। हो गया। सबसे पहले आपको राम नाम का 108 बार जाप करना है। दूसरे दिन, पहले दिन आपने 3 बार हनुमान चालीसा पढ़ा था, दूसरे दिन आपको 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ना है। समझ गए? दूसरे दिन आपको 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ना है। पहली, उसके बाद फिर आपको हनुमान अष्टक का पाठ 1 बार करना है, बजरंग बाण का पाठ 1 बार करना है और 1 बार आपको आरती करनी है। हो गया क्लियर? अब हम बात करते हैं तीसरे दिन, यानी कि जिस दिन आपका संकल्प पूरा होगा। अब आपको क्या करना है, सेम यही प्रोसेस चलेगा। आपको संकल्प नहीं लेना है। पहले आप धूप दीप अगरबत्ती दिखा के प्रसाद वगैरह रख के एक ग्लास में जल रख दीजिएगा। अब आपको राम नाम जो है जाप 108 बार करना है। फिर आपको 11 बार हनुमान चालीसा पढ़ना है। पहले दिन आपको 3 बार हनुमान चालीसा पढ़ना है, दूसरे दिन आपको 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ना और तीसरे दिन आपको 11 बार हनुमान चालीसा पढ़ना है। उसके बाद आपको हनुमान अष्टक का पाठ 1 बार करना है, बजरंग बाण का पाठ 1 बार करना है और आरती भी आपको 1 बार करनी है। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब आपके यहाँ पे संकल्प पूरी तरीके से पूरा नहीं हुआ है। आपको क्या करना है, लोटे का जल आपको वहीं रखना है, बस ग्लास का जल उठा के उस इंसान को पिलाना है जिसके लिए आपने संकल्प किया हो। लेकिन सबसे पहले जब सारी पूजा आपकी हो जाएंगी ना, तो हनुमान बाबा के सामने हाथ जोड़कर उनसे उनसे बिल्कुल आई कांटेक्ट करिएगा और यही कहिएगा कि बाबा, मैंने आज 3 दिन का हनुमान चालीसा का संकल्प पूरा किया है। बाबा, मेरी ये मनोकामना है, पूर्ण कर दीजिए बाबा। अब मैं थक हार के आपके चरणों पे गिर गई हूँ। आपकी शरणागति मुझे चाहिए बाबा। अब आप मेरी नैया पार करो। अगर आप नहीं करोगे तो फिर मैं हार गई। बाबा, बस आप मुझे पकड़ लो, मेरा हाथ पकड़ लो बाबा। बस इतनी अपनी जो भी आपके मन में हो, जो आपको लगे ना, कि जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि हनुमान बाबा से आप कोई रिश्ता जोड़िए, चाहे भाई, चाहे पिता, चाहे बाबा। अब मैं हूँ तो मैंने हनुमान बाबा के रूप में उनको स्वीकार कर लिया है, तो हमारे मुँह से हमेशा हनुमान बाबा निकलता है। तो मैं बाबा पूरी तरीके से, मुझे कोई परेशानी होती है बस मैं उनके ऊपर छोड़ देती हूँ। बस अपना कर्म अच्छा करिए, वो आपका हाथ पकड़ के आपको उससे निकालेंगे। आपने ये कर लिया। अब नेक्स्ट डे पे आते हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको, जो आपने लोटे का जो जल रखा है ना, वो जल आपको किसी प्लांट में डाल देना है, बस। और कुछ नहीं करना है, इतना आप करिए। आप मतलब ये जो लोटे का जल वो 3 दिन कंटिन्यूसली वैसे ही रहेगा। तीसरे दिन आपको पौधे में डाल देना है। ठीक है। और अगर आपने पाटा वगैरह पे रखा तो हनुमान जी को फिर उनके अच्छे से स्थान पे रखिए। बाकी सारी चीज़ें आपने कर दी है। ठीक, इतना आप करके देखिए, चमत्कार होगा, 101% होगा। अगर आपने किसी अच्छे विचार के साथ ये कार्य किए हैं ना, तो आपको सफल होना ही होना है। ये मैं विश्वास के गारंटी के साथ कह रही हूँ। लेकिन ये प्लीज़ 3 चीज़ें आप ज़रूर छोड़िएगा। अल्कोहल का सेवन बिल्कुल भी छोड़ दीजिए, नॉनवेज खाना बिल्कुल छोड़ दीजिए। तीसरे दिन जब तक आप हनुमान चालीसा का संकल्प कर रहे हैं, तब तक आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना ही करना है। ये छोटे छोटे उपाय जो है वो हम लोग की ज़िंदगी में गजब का परिवर्तन लाते हैं। ये मैं खुद के एक्सपीरियंस के साथ बोल रही हूँ। तो चलिए, ये उपाय करिए। अगर आपको ये उपाय से ज़रा सा भी फल मिलेगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि ज्योति दी, मुझे आपके इस उपाय से बहुत बहुत हद तक मतलब मुझे फल मिला है। तो चलिए, इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आती है तो प्लीज़ जाके मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करेंगे तो मेरी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचेगी। तो चलिए, इसी के साथ स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, अपनी ज़िंदगी में व्यस्त रहिएगा। जय श्री राम, जय हनुमान बाबा की।